आज मैं तुम्हें फिल्म सिटी घुमाने ले जा रहा हूँ। फिल्म सिटी? क्यों? वहाँ आज मेरी एक कहानी पर सीरियल बन रहा है और बस। मैं क्या मजेदार बात करूँ। हाँ तुम सुनाओ। सुना है अतर मियाँ के साथ काफी मसरूफ हो। दीवानी हो गई हो क्या? मैं तो उनके साथ कहीं बाहर गई भी नहीं। अच्छा तो अब वो उनके हो गए। सर हमने सुना है आपने अपनी शादी में जहर लेने से इनकार कर दिया। क्या आपने कानून के डर से इनकार किया है? या आपने इनकम टैक्स से बचने के लिए प्रोपेगेंडा किया है? या आपके सारे डिमांड्स पूरे नहीं हुए इसलिए आपने इनकार कर दिया? क्या बात कर रही हैं आप? ये मेरा जाती मामला है। मैं जहेज लूं या ना लूं इसमें आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? वो आप जहेज नहीं ले रहे ना, तो इनकम टैक्स वालों को शक है कि आप इनकम टैक्स भरने से बचने के लिए जहेज नहीं ले रहे। हाँ ये मेरी हरकत है। तुझे कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। गाफिल साहब और अम्मी सब नाराज हो गए। हाँ ऐसी अनहोनी बात की है ना तुमने। अरे हमको दुआएं दो के तुम्हें कातिल बना डाला। आज ऑफिस का पहला दिन है, तैयार हुई कि नहीं? जी मैं तो तैयार हो गई। हमारे शकील अहमद साहब ऑफिस सर, ये नई कैशियर रोशन आ रहा। वालेकुम सलाम। मैं अपनी तरफ से और अपने सारे स्टाफ की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम सब यहाँ पे मिलजुल कर एक ब्रदरी की तरह काम करते हैं। मेरे दोस्त सुरेंद्र रेड्डी का भी यही ख्याल है कि आप भी काम करते करते एक दिन इस ब्रदरी का हिस्सा बन जाएंगे। चलिए मैं आपको आपकी सीट दिखा दूं। आइए, ये रही आपकी सीट। और साथ ही साथ उन तमाम साथियों से भी मिला दूं जिनके साथ हमको दिन रात काम करना पड़ता है। आइए, ये है लक्ष्मी और ये सुल्ताना, ये कपूर, ये अहमद और ये है रोशन आरा, हमारी नई कैशियर है। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। अब क्या कहूँ, और बहुत मुश्किल भी और खुशी की बात भी है, लेकिन आप सब लोगों से मुझे बैंक का काम सीखना है। अगर कुछ गलती हुई तो नहीं देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको जुर्माना देना होगा। जी यानी कि मेरा मतलब है हम सबको आइसक्रीम खिलानी होगी। जरूर। तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए। अगर आपको किसी चीज की खिदमत की जरूरत है तो मैं यहीं पे हाजिर हूँ। तो फिर चलो मैं खुदा हाफिज। चलिए चलिए, सब अपने काम पे चलिए। चलिए अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी, क्या ड्राइवर कार लेकर नहीं गया था? ड्राइवर तो आया था, लेकिन मैं लाइब्रेरी चली गई थी। लाइब्रेरी चली गई थी या दानिश के साथ बातों में पता न चला? सोचा तो यही था, लेकिन आज दानिश आया ही नहीं। हम लोगों ने आज होटल जाने की सोची थी। अच्छा, तो अब इस प्रोफेसर के साथ तुम्हारे होटल के प्रोग्राम बन रहे हैं। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? क्या समझाया था अंकल? मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, आपने कहा था कि मिर्च मत खाया करो। वैसे आपको भी मिर्च बहुत लगती है ना? मेरी बहन का लड़का नदीम कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करके चला गया। ओहो, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मिल लूंगी। पर वैसे मैं उससे मिलकर करूंगी क्या? तुम्हारी मम्मी से पूछो, 2 बार इनका फोन आ चुका है। मैंने तो कह दिया है कि मेरी बेटी को इंडिया पसंद आ गया है, लेकिन वो पागल प्रोफेसर पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? दानिश बहुत अच्छे राइटर हैं। खूबसूरत लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती रहती हैं। मैं जानता हूँ, ये राइटर, पोएट, आर्टिस्ट, ये सब औरत और हुस्न गुलाम है। इसके आगे इनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो, मगर इस समय मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। इसलिए तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे बताया था कि आपकी जिंदगी में 3 औरतें थीं और वो तीनों आपको छोड़ के चली गई, इसलिए आपने अपने आप को शराब में डुबा दिया। ये गलत है। तुम्हारी मम्मी ने जो बताया वो गलत है। मुझे शराब में डुबाया है तुम्हारी माँ ने। अपनी तलाश में। जी सर। हाँ जी, जी हाँ। तो कंग्रेचुलेशन। शुक्रिया। अरे तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। क्यों?
रोजाना इस चेयर पर बैठकर लाखों रुपया इधर से उधर करोगी। बैठ गया ना। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अरे अभी मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया, शाम को लौटते वक्त मिलूंगा। लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। बस बस रहने दीजिए। और एक बात सुनिए कि देखिए, ये ऑफिस का काम है, जिम्मेदारी का काम, तो दिन भर हमारे सपने मत देखा कीजिएगा। वो तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो मेरे सामने आ जाती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। तब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो ये रोमांस भी खत्म हो जाएगा और तुम अपने काम पर ध्यान दे सकोगी। और एक बात और सुनो कि ऑफिस है ये, तुम लड़की बनकर मत रहना, सब लोगों से मिलना जुलना, वरना तुम अलग थलग पड़ जाओगी, सब लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे। अब सबक खत्म हुए, ये और भी कुछ है? और तो अरे एक बात तो मैं कहना ही भूल गया तुमसे। कौन सी? शादी की तारीख क्या? चलो अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा मम्मी को टाटा बोलो। पापा मम्मी को टाटा बोलो। अब ये बच्चा हमारे होम का हो गया। जी कहिए। वो मुझे बाबा जी से मिलना था। बाबा जी तो 4 बजे चले जाते हैं और अब कल सुबह 11 बजे आएंगे। ठीक है, मैं उनसे कल मिल लूंगी। मैं अंदर जा सकती हूँ? जी नहीं मैडम, अंदर कोई नहीं जा सकता। वैसे आपको किससे मिलना है? वो एक सिस्टर है, मोटी सांवली सी। उनका नाम कौन से सेक्शन में? वो छोटे बच्चों के नर्सरी सेक्शन में। अच्छा, रोजी सिस्टर। जी हाँ। देखिए, इस वक्त रात के 8 बजे है और रोजी सिस्टर छोटे बच्चे को दूध पिलाकर सुला रही होगी। आप कल आइए। सभी बच्चों को दूध पिलाकर सुलाते हैं? हाँ, बच्चे छोटे हैं ना इस होम में, जिनकी माएँ उनको छोड़कर चली जाती है। ये बच्चे अकेले रहते हैं या रात में सिस्टर सोती है उनके पास? छोड़ो ये बातें मैडम, पैदा करने वाली माओ को फिक्र नहीं है तो इन सिस्टरों का क्या फिक्र होगी। ये छोटे बच्चे तो रात में रोते होंगे ना? रोते हैं, हंसते हैं, कौन परवाह करता। अल्लाह मियाँ बाबा जी को सलामत रखे जो इन बच्चों को इस आश्रम में आसरा दिए है। अच्छा, आप बाबा जी को कुछ डोनेशन देना चाहती हैं क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ है। और वो रोजी से मुझे रोजी सिस्टर इस वक्त खा पी कर आराम से सो रही होगी और ये बच्चे रो रो के थक जाते और खुद ही सो जाते। अब आप जाइए, मुझे गेट भी बंद कर दीजिए। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अल्लाह अच्छा रखे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करना। अरे मेरी बेटी इतनी बढ़िया करोगे, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कैसा रहा नौकरी का पहला दिन?
और बेटा कैसी थी नौकरी, ठीक थी? हाँ मैं ठीक ही है। हाँ अतर मियाँ तो बैंक को आए थे जी आए थे और साथ में सबको मिठाई भी खिलाई। वाह 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 वाह, तो फिर हमारी मिठाई कहाँ है भाई? ठीक है मैं बना के लाता मीठा। हाँ चलिए, अल्लाह का नाम बहुत शुक्र है हमें इतना अच्छा दामाद मिला है। अम्मी दानिश भाई का नजर नहीं आ रहे, अभी लौटे नहीं? बेटा आ तो चुके हैं, दोपहर को ही आ गए थे, पर उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कमरा देखा, बहुत खुश हुए होगे ना? अरे क्या इतने खुश हुए बेटा, उल्टा गुस्सा करा भाई। जाने क्या बात है बेटा, दानिश कुछ परेशान नजर आ रहे थे। क्या उन्हें निगार से रिश्ता पसंद नहीं है? नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, निगार बहुत अच्छी लड़की है, बहुत चाहती है उन्हें। और देखो ना भाईजान जितने बड़े राइटर है उतनी चीजें सच उन्हें मिली है। तो फिर क्या बात है रोशन, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम तुम्हारे भाई से पूछते कहीं क्यों नहीं? अब वो मैं खुद उनसे पूछूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अम्मी अब बेफिक्र हो जाइए। अपनी तलाश में अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़े का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी, बस इतना ही नहीं काफी के सजदा कर लिया मैंने। शाम ढलती है तो होता है गरीचा रोशन, रोज हम चांद का दीदार किया करते हैं। तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाए क्या, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अपनी तलाश में। हाँ मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना था। अच्छा आप समझी। हाँ ठीक है ना, ठीक है कल का ना, हाँ रख लो ना। हाँ आ जाऊंगी, कोई बात नहीं गाड़ी है। किसका? सुरेंद्र का? नहीं सुरेंद्र का कुछ पता ही नहीं है, मैं आ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, अच्छा फिर कल मिलते हैं। ओके देन बाय। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते माया भाभी, आइए ना। कैसे हैं आप? ठीक हो? अरे आपने फोन कर दिया होता तो मैं ही खुद आ जाती मिलने आपसे। बैठो। कोई बात नहीं भाभी, हम लड़के वाले हैं ना, हमारा फर्ज बनता है। काश रघु भैया जिंदा होते तो आपको सारी तकलीफें उठानी नहीं पड़ती। अरे मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने भैया की बात छेड़कर आपके दिल को दुखाया। कोई बात नहीं भाभी, कम से कम ऐसे वक्त में तो गुजरे लोगों की याद आती। ये तो
आम बात है। अच्छा सुनाओ, कैसे आना हुआ? भाभी, सुरेंद्र बेटा तो इंडिया में काफी दिन रुक रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों की शादी कर दे। अरे भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मेरा भी कुछ ऐसे ही इरादा था। देखो ना, आजकल मैं अकेली रहती हूँ, कुछ परेशान सी हूँ। शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। पंडित कह रहा है कि इस महीना 24 तारीख को अच्छा मुहूर्त है। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही करेंगे। फिर शादी की तैयारियां? आप तो जानती है भाभी, सुरेंद्र बहुत ही सीधा साधा लड़का है। वो सिंपल शादी चाहता है। वो कहता है हंगामा वगैरह नहीं करना शादी। देखो भाभी, ये सब इंतजाम हमारा जिम्मेदारी होती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते सुरेंद्र बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं घर गया था, सरिता बता रही थी कि आप यहाँ पर हैं। हाँ, हमसे बात करेंगे जब क्या आएंगे। सुरेंद्र बेटा, इस महीने की 24 तारीख शादी की तय हुई है, ठीक है ना? जैसा आप मुनासिब समझे, मैं चल जाऊँ। हाँ ठीक है। तो फिर भाभी 24 तारीख की पक्की रही। अच्छा आप बताइए, क्या लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं भाभी, मैं चलती हूँ। घर में बच्चे मेरा राह देख रहे होंगे। अरे ठहरिए ना, मैं गाड़ी मंगवा देती हूँ। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं दानिश बेटे का गाड़ी पे आई, मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते भाभी। चलती हूँ। अरे दुल्हनिया आओ। आदाब। आदाब। कैसे हो चांद पाशा और चंदू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है? अंदर है ना, आई चलिए। अधर मियाँ, आदाब। जीते रहो बेटा, हयात बड़ी हो। बैठो बेटा। जी हाँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा वो रोशन तो बैंक को गई है और दानिश मियाँ सेमिनार के लिए दिल्ली गए हैं। हाँ ये बात मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपसे कुछ बात करनी। अच्छा, अरे चंदू, अधर मियाँ आए हैं, कुछ खाने पीने को लाओ ना। अभी ले आ रहे हैं। अरे अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लो साहब। अरे ये सब क्या है? अरे मैं इस घर में मेहमान हूँ क्या? अजय आप इस घर के दामाद हैं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। बेटे, हमारे पास है ही क्या तुम्हें देने को। अब आए हो तो ठंडा तो पी कर जाओ। अभी मैं चलता हूँ। बेटे, कुछ लेना था ना? नहीं अम्मी, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, फिर कभी। आदाब। जीते रहो बेटा। दुल्हनिया, दुल्हनिया, वो दानिश मियाँ बोल के गए कि आप आए तो आपको फ्रूट्स खिलाओ बोले, क्योंकि आप अभी अभी बीमारी पे होते ना, और बोले आपको चाय बिल्कुल नहीं देना मुझे। अच्छा, हाँ। दानिश भी ऐसा बोल कर गए? तो इस घर के होने वाले दामाद के लिए फ्रूट्स कहाँ है? वो अभी गया, अभी लाया। जाने से पहले एक बात सुनिए। 4 अनार, 4 अनार, 4 सेब, 4 सेब और 4 केले लेकर आइएगा। 4 केले और 4 संतरे भी। हाँ अभी लाया। अरे रुकिए, ये सारी चीजें रोशन के साथ उसके जायज में दीजिएगा। आई बात समझ में? आदाब। अरे रोशन, वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? नहीं बेगम, मेरे को दानिश की तरफ से बहुत फिक्र है। अब नहीं मालूम वो लड़की ये घर में निभेंगी नहीं निभेंगी, क्या होगा क्या दिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरे को मुझे भी बड़ी फिक्र है। दानिश एक अदीब है, आप जैसा पढ़ने लिखने वाला आदमी है। उसे तो कोई मेरे जैसी लड़की चाहिए, शुक्र वाली, सब्र वाली, जो हर वक्त उसी को देखती रहे। वाह 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 वाह, क्या अच्छी मिसाल दी है भाई, वाह।
मैं जिसकी अदबी दुनिया में इतनी शोहरत है, इतनी कदर है, अगर मेरी कदर किसी के पास नहीं है तो मेरी बीवी के पास। अजीत, मैं तो तुम्हारे हाथ से ज़ाफ़रान हूँ। सच्ची बोले साहब, बिल्कुल सच्ची बोले। बेगम साहब की जैसी दुल्हन दानिश मियाँ के वास्ते लाएंगे तो उनके वो नवला कौन सुनेंगे फिर? क्या नाविल? हाँ। उसे मार डालने का इरादा है आप सबका? हाँ, उसे खाना बनाना आना चाहिए बस। दानिश मियाँ को तो मिर्ची का सालन और बिरयानी बहुत पसंद है। इन्हों तो मिर्ची को देखते ही डर के भाग जाते। अगर घर में वो बहू आएगी तो सबको मिर्ची खाना तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक दिन क्या हुआ मालूम है? वो निगार भी आए थे ना, उस दिन की बात है। मैं सालन का कटोरा लेके उनके हाथ में ऐसा दिया देखो, और बोला ये मिर्ची का सालन है। बस बोलना ही था, उन्होंने वो डिश ऐसा छोड़ दिया। ये चलो, ये क्या किया तूने? क्या किया था? डिश फोड़ दिया, सालन मिर्ची में मिला दिया। मैं तो अभी एक ही डिश फोड़ा हूँ, निगार भी आएंगे तो रोज एक डिश फूटेगा ना। साहब, ये अंग्रेज आज सालन में शक्कर मिला के खाते क्या? अरे बेवकूफ, वो लोग आप फिक्के साल नहीं खाते, देखा नहीं उनके सूरतों पे नूर नहीं रखा। फिक्के सूरता फिक्की शायरी, और क्या? सही है, मगर अपने दानिश मियाँ को क्या अच्छे लड़कियों की कमी है? अरे मोहल्ले के सारे लोग रोजाना पूछते दानिश मियाँ की शादी कब हो रही बोल के। अरे मियाँ, परसों के मुशायरे में मैं मुशायरा पढ़ के आ रहा हूँ, एक शायद आए आके सलाम करे, सलाम करके टाइम पूछे, मैं समझ गया इसका क्या इरादा है। और फिर अपनी बेटी का पैगाम लेकर आ गए। मेरे साथ साथ चलते रहो। काहे को? आपका परस वरस चुराने का इरादा था क्या उनका? पर्स? उनकी जेब में पर्स रहता क्या? अरे बयाज रहती उनकी जेब में, और क्या रहता? वो चुराए थे तो उसको सबसे बड़ी सजा मिल जाती थी। ना, बड़े बेवकूफ है, सही बोलो। असल बात किधर चले जाती कि 25 दूसरे बातें निकाल देते तुम। बोलो। तो ने टाइम पूछा, मैं बोला ओहो, अब टाइम पूछा, उसके बाद घर का पता पूछेंगा, घर को आएगा, दानिश मियाँ को देखेंगा, दानिश मियाँ के शादी की बात करेंगा। मैं बोला नहीं,